दोस्तों 29 मार्च यानी कल एक हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस था और वो था हमारे वीर पराक्रमी महाराजा डाल देव का शहादत का दिन। तो दोस्तों मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं हमारे महाराजा डाल देव को उनके पराक्रम और बलिदान के लिए सलाम करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और हमारे पाची समाज की ओर से भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कल के दिन की, यानी 29 मार्च होली का दिन था। 28 मार्च को दहन था और कल 29 मार्च को धुड़ेरी मनाया गया और ये हमारे भारतवर्ष का प्राचीन पर्व है। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है कि इसका मैंने जो पोस्ट डाला था फेसबुक पर, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और उसे बहुत पसंद किया। जैसा कि मैं इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट्स कुछ ऐसे भी आए हैं जिनमें उसके विरोध में बात कही गई है और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट था। दोस्तों मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उस कमेंट्स में जो लिखा था उसके विषय में छोटा सी एक चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, जो हमारे समाज से और समाज के हित में किए जाने वाले कार्यों से ही संबंधित है। उसका संबंध बहुत गहरा है। देखिए होता ये है कि हम भारतवासी हैं। ये एक जातिगत मामला हो या समाजगत मामला हो, वो एक अलग बात है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। परंतु हमारे जो प्राचीन परंपरागत त्यौहार हैं, उन त्योहारों को हम मानते हैं और हमारे समाज के भी अधिकांश लोग उसको मानते हैं। तो मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं और ना ही किसी के व्यक्तिगत विचारों को लेकर के किसी प्रकार कोई मैं आरोप लगाना चाहता हूं। बस दोस्तों मैं एक बहुत मुद्दे की और बहुत गहरी बात आपसे कहने आज जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उन पोस्टों में उसके विरोध में कुछ कहा गया है होली के, कि होली ये त्यौहार अंधविश्वास है वगैरह वगैरह। ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि होली जो पर्व हम मना रहे हैं उसके विरोध में है वो कुछ लोग। तो वो अपनी यह सही हो सकते हैं, मगर दोस्तों मैंने जो शुभकामनाएं प्रेषित की हैं वो उसका आप माध्यम को जाइए, समझिए, उसकी गहराई में जाइए। दरअसल वो एक ऐसा माध्यम है कि हम आपस में एक दूसरे के संपर्क में भी आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं, कोई किसी पर किसी प्रकार का, हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, लोकतंत्र है और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। आप त्यौहार नहीं मनाना चाहते हैं, मत मनाइए, मगर इसकी बहुतायत है कि हमारे हिंदू धर्म में ये त्योहारों को बहुत महत्व दिया जाता है, समाज कोई भी हो। तो मुझे उसमें ये पढ़ने को मिला कि होलिका दहन जो हुआ है वो एक महिला को जलाना अन्याय है, ठीक नहीं है, गलत हुआ है। दोस्तों मैंने उसका अध्ययन किया, उस विषय पर थोड़ा सा चिंतन किया और मनन किया और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं आज मैं उसको आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिए अब ये हकीकत क्या है होलिका की, ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जैसा कि मैंने अध्ययन किया और पढ़ा है कि ये ईसा के 300 वर्ष पहले से बहुत ही मुस्लिम शासक जो बहुत बड़े बड़े थे उनके समय से मनाया जा रहा है। और हमारे हिंदू धर्म में जो मान्यता है वो एक प्रचलित जो कथा है वो ये है कि एक प्राचीन समय में एक महाराजा हुए थे हिरण्यकश्यप। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो अपने आप को बहुत बलशाली मानता था और अपने आप को ईश्वर मानता था। वो ये नहीं चाहता था कि मेरे रहते हुए कोई भगवान का भी नाम ले, और उनको ये पुत्र प्रहलाद थे, वो भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, पूजक थे। तो वो अपने पुत्र का भी विरोधी था, मगर पुत्र भी अपनी जगह पे डटा हुआ था कि नहीं, मैं ईश्वर को मानता हूँ और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो दोस्तों आप यदि भगवान की बात होती तो आप इस पर मत जाइए कि श्री रामचंद्र जी या विष्णु जी या शंकर जी है कुछ भी, ये सब एक अपना अपना तरीका है मानने का। बस आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि एक परम परमात्मा, एक परम शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तरीका कुछ भी हो सकता है उसको मानने का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो प्रहलाद जो थे वो ईश्वर भक्त थे और हिरण्यकश्यप ठीक एक उसके विरोधी थे और अपने आप को वो सर्वशक्तिमान मानता था, तो उसे ये सहन नहीं हुआ कि मेरे अलावा मेरा पुत्र ही किसी और की भक्ति करे, किसी भगवान को पूजे। तो उसने क्या किया था, होलिका को, होलिका जो उनकी बहन थी, तो उन्होंने होलिका को एक माध्यम बनाया कि उससे वरदान था।
जैसा कि शास्त्रों में कहानी है कि होलिका को एक वरदान था कि वो आग से नहीं जलेंगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्रहलाद को दंडित करूं। इसके पहले भी कई प्रकार से दंडित किया उन्होंने प्रहलाद को, मगर उसको इसमें वो निष्फल रहे, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमारा मानना ये हो सकता है कि प्रहलाद एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है, यदि हम उसको माने तो वो एक अच्छा कार्य करने वाला आदमी है, भला कार्य करने वाला आदमी है। भगवान को मानना मतलब किसी प्रकार की हिंसा की भावना ना होना, सबके लिए अच्छे विचार अपने मन में लाना और सारे सफल कार्य करना, अच्छे कार्य करना, एक वो आदमी है। और जो हिरण्यकश्यप है एक ऐसा आदमी है जो दुराचारी है, अपने आप को भगवान मान रहा, सर्वशक्तिमान मान रहा, मतलब उसके मन में ये है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, अहम की भावना है जो कि बहुत ही गलत है। तो उसने उसको दंड देने के लिए क्या किया, होलिका की गोद में बैठा दिया और आग लगा दी, यानी जलती आग में होलिका को बैठा करके उसको गोद में प्रहलाद को दे दिया ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका ना जले, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो नहीं जलेंगी आग में। मगर ठीक इसका विपरीत हुआ। तो दोस्तों हमें उसे ग्रहण करना है, हमें उसके सार को देखना है, उसके जो मूल है उसकी गहराई में जाना है। और मेरा शुभकामनाएं प्रेषित करने का यही तात्पर्य है दोस्तों कि एक चीज़ तय है, आप किसी भी रूप में लें कि गलत करने वाले के साथ हमेशा गलत होता है और जो भला कार्य करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो वरदान होने के बावजूद भी होलिका जल गई मगर प्रहलाद नहीं जला। अब लोगों का ये मानना है कि महिला को जला दिया, ये गलत काम हुआ। दोस्तों आपके दिल में नारी के प्रति जो सम्मान है उसकी मैं कद्र करता हूँ। नारी हमारे यहाँ पूजनीय है, हमें उनका आदर करना चाहिए। नारी किसी भी रूप में क्यों ना हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, हमें उसका आदर करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी तरफ हम नारी सशक्तिकरण की बात भी करते हैं कि पुरुष और नारी में जो भेद है, पुरुष प्रधान हमारा समाज है तो उसमें नारी को हमें उस नज़रिए से नहीं देखना है कि वो कमज़ोर है। तो मैं यहाँ पर नारी के अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि नारी और पुरुष के भेद को हटा करके मैं बात करना चाहता हूँ कि उस समय जो होलिका का दहन हुआ था, होलिका जली थी, उसका उद्देश्य नहीं था कि वो होलिका को जलाया जाए, उसका उद्देश्य था सिर्फ प्रहलाद को जलाना। मगर होलिका जल गई, उसे दंड मिल गया। क्यों, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। दोस्तों आपने न्यूज़ में देखा होगा और सुना होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़, हमारे भारत में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, वो वहाँ दंतेवाड़ा वगैरह जो है, यहाँ पर नक्सली अधिकतर हमला करते रहते हैं और हमारी जो सेना है उनके साथ उनकी मुठभेड़ प्रायः होती रहती है। इस दौरान बहुत सी महिला नक्सलवादी हैं जिनको हमारे जवानों ने मार गिराया। यदि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं की संवेदना को लेकर के बात करते हैं तो फिर आप इसे भी गलत मानिए कि नारी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो नारी है। मगर नारी है पर क्या है, वो एक नक्सलवादी है और एक आतंकवाद का साथ दे रही है, जो हमारे कानून में एक हिंसा है, हमारे कानून में जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता और हमारा कानून उसके खिलाफ है। वो सज़ा की भागीदार है, भागीदार, चाहे वो पुरुष हो या महिला। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कि वो एक नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, उन्हें हमें मारना है या गिरफ्तार करना है, जैसी भी स्थिति हो। यदि हम ऐसा मानने लगें तो हमारे जवानों की बंदूकें वहाँ पर रुक जानी चाहिए कि ये महिला है, इसे ना मारा जाए। क्या ये सही है? इस बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों। एक उदाहरण था, इस पर आप जरूर विचार कीजिए। यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों एक तरफ तो हम पुरुष और महिला में जो भेद है उसको मिटाना चाहते हैं, यानी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी ओर उसे खुद आरक्षित कर रहे हैं, उसे खुद इतना कमज़ोर मान रहे हैं कि महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, महिला के साथ महिला को जलाइए, ये गलत हुआ। क्यों महिला पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप उसे कमज़ोर मान रहे हैं। फिर महिला सशक्तिकरण कहाँ से हुआ? ये जो भावना है इसे हमें निकालना है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि महिला, होलिका की जगह, महिला की जगह कोई पुरुष होता और आग लगा दिया जाता तो क्या ठीक था? वो नहीं। बात यहाँ महिला और पुरुष की नहीं है, बात है सही और गलत की। और बात त्यौहार की भी नहीं है कि ये त्यौहार पुरानी पाखंड है, पुरानी परंपरा है। आप छोड़ दीजिए, मैं भी नहीं जानता, सुनी सुनाई कथाएं हैं, मगर वो मैं एक संदेश का माध्यम उसे मानता हूँ कि हमारे समाज में उसको लेकर के क्या संदेश पहुँच रहा है, क्योंकि उसे लोग फॉलो करते हैं। उससे जो संदेश हम प्रसारित करेंगे वही संदेश लोग मानेंगे। तो उसको लेकर के ये संदेश जा रहा है लोगों में कि बुरा करता है जो, और उसका साथ देने वाले भले का
जो भला मानव है यदि उसका साथ दे रहा है बुराई का, तो वो भी दंडित होता है, उससे भी गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये इसे आप लीजिए, इसके निचोड़ को लीजिए। और वही दोस्तों मेरा भी यही उद्देश्य है अपने समाज में कार्य करने का, कि मैं किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर उसके तात्पर्य को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, एक संदेश बनाकर पूरे समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। आजकल की जो नई पीढ़ी है, नया खून है, वो सिर्फ पुरानी चीज़ों को पाखंड और ढकोसला ही मानते हैं, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे किसी प्रकार का वेद हो या पुराण हो। दोस्तों मैं किसी गहराई से किसी वेद और पुराण के बारे में नहीं जानता, मगर मैं उसकी आलोचना भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके बारे में डिटेल नहीं जानता। जब तक किसी के बारे में पूरी गहराई से उसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो ना हम उसके पक्ष में बोल सकते हैं, ना ही विपक्ष में बोल सकते हैं। ये एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। तो दोस्तों बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इसका विरोध किया है, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ गौर करना है उससे हमारे समाज में क्या संदेश जा रहा है। हमारे समाज में जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि गलत कार्य करने के साथ गलत होता है, और गलत कार्य करने का साथ देने वाले के साथ भी गलत ही होता है। बात महिला पुरुष की नहीं है, और बात त्यौहार वेद पुराणों की नहीं है, बात हमारे वर्ण व्यवस्था की भी यहाँ पर नहीं है। इस दरार को जब तक हम नहीं मिटा पाएंगे, अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे। दोस्तों हम इन चीज़ों में उलझ गए हैं, क्योंकि दूसरे समाजों ने यही बातों को हमारे दिमाग में इस तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से भर दिया है कि हम उसमें उलझे रहते हैं। हम दूसरे की आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि इन बातों को लेकर कर हम अपने आप के लोगों को भी आलोचना करते हैं और उसे बुरा ठहरा देते हैं, बिना सोचे समझे। मुझसे ये भी कहा गया कि आप बिना सोचे समझे कैसे ये ग्रीटिंग आपने बना दी और कैसे आपने प्रेषित कर दिया कि होली की शुभकामनाएं। दोस्तों मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने इसे एक सिर्फ संपर्क का साधन बनाया है, और इसमें जो तथ्य है, जो सार है, उसको मैंने उजागर करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, निचोड़ की बात यह है कि हमें दूसरों की बुराई करने से पहले जो समय हम दूसरों की बुराई या दूसरों में खामियां निकालने में लगाते हैं, वो समय हमें अपनी कार्यनीति, कार्यशैली और को सुधारने में और रणनीति को बनाने में लगाना है। सकारात्मक विचारों का संप्रेषण अपने और हमारे समाज के सभी लोगों के दिमाग में हमें करना है, तभी हम अपने समाज के उत्थान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। यदि हम इसमें उलझ के रह गए, तो आप ये बताइए कि सदियों से जो दूसरे समाज है वो हम पर हुकूमत क्यों करते आ रहे हैं? हमारी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों, और इसकी जड़ और मूल यही है कि हमें इस कमजोरी को दूर करना है। जब तक हम इस कमजोरी को दूर नहीं कर पाएंगे, हम आगे कार्य नहीं कर पाएंगे, और हमारे समाज की वही गति रहेगी। हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे, समझदार और तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग हैं, शायद वो मेरी बात से सहमत होंगे। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आप ज़रूर मुझे बोलिएगा, मेरी खामियों को ज़रूर निकालिएगा, ताकि मैं और बारीकी से उसका अध्ययन कर सकूँ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है वो यही है कि हमें अपने बारे में सोचना है, धनात्मक सोचना है, सकारात्मक सोचना है, ना ही किसी की आलोचना करनी है। क्योंकि जिस चीज़ को बहुतायत में लोग मान रहे हैं, उसकी हम कम मात्रा में, कम संख्या में यदि लोग आलोचना करेंगे, तो उसका कोई परिणाम हमें नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि हम अपने समय की बर्बादी करेंगे और अपने समाज के उत्थान में समय नहीं लगाएंगे, आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे समुदाय, दूसरे समाज के बनाए हुए पाखंड को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसके सार तत्व को फॉलो कर रहा हूँ। यदि उसमें अच्छाई है, कहते हैं ना कि सारे को गाह ले थोथा दे उड़ाए, हमें उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना है, जो बुराइयों से अवॉइड कर रहे हैं उसे निकाल देना है अपने दिल दिमाग से, तभी हम अपने समाज के लिए कुछ आगे कर सकेंगे। और दोस्तों आप लोगों का जितना साथ मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने सबने मेरा साथ देने, ये जो परसेंट है वो 99% ये हैं जो मेरे पक्ष में है। दोस्तों इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, और मैं अपने समाज के लिए समर्पित हूँ और होता चला जा रहा हूँ। जो मैं ऊर्जा मुझे आप लोगों से मिल रही है, उसको लेकर मैं बहुत आगे तक कार्य करना चाहूँगा, आजीवन कार्य करना चाहूँगा, ये मैंने वादा किया है। और आवेश में आकर किसी भी प्रकार का कोई फैसला ले लेने से वो कभी सफल नहीं होता, ये मैंने महसूस किया है और देखा है। इसलिए हमें जो भी निर्णय लेना है वो ठंडे दिमाग से बहुत ही सोच समझ करके संकल्प लेना है। और मैंने समाज में कार्य करने के लिए, समाज का हित करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर, बिना किसी क्रोध को अपने दिमाग में लिए, बिना किसी बदले की भावना को, बिना किसी हिंसात्मक
कार्रवाई को दिमाग में लिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, मगर एक बात और है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप सबका सहयोग मेरे साथ नहीं रहेगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई लोगों ने उस वीडियो को थोड़ा सा देखा है जिसमें मैंने सिर्फ होलिका की थोड़ा सा वर्णन किया था कि इस समय एक ऐसा हुआ था होलिका की कहानी के बारे में, और लोगों ने वीडियो बंद करके सीधा मुझ पर आरोप लगा दिया कि तुम पुराने पाखंडवादी हो, पुराने पाखंड को मान रहे हो। इसलिए दोस्तों, मैं सार में जब पहुंचता हूं, पूरी चर्चा करने के दौरान ही पहुंचता हूं। मैं छोटा वीडियो कोशिश करता हूं बनाने की दोस्तों, मगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी आप उसके बारे में कुछ निर्णय लें, और यदि तब भी मैं गलत लगता हूं तो आपकी बातें और आपकी आलोचना का मैं स्वागत करता हूं, और आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर उसे लिख सकते हैं, या फिर आप फेसबुक फॉलो करते हैं ग्रुप में, उसमें भी डाल सकते हैं। मैं हर ग्रुप का मेंबर हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा, और मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँ कि आप यूँ ही मेरा साथ देते रहें, और मैं समाज के हित में कार्य करता रहूँ, और मैं करता ही रहूँगा हमेशा के लिए। तो जैसा कि हमें कार्यशैली और रणनीति बनानी है, हमें उसमें समय खर्च करना है। कुल मिलाकर के मुख्य बात ये है, और उसके पहले की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सारे समाज को एक होना है। और जिस माध्यम से मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, आज आपसे नज़रों से नज़रें मिला करके बात कर रहा हूँ, वो माध्यम है इंटरनेट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा इतना विस्तृत और इतना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है एक दूसरे से जुड़ने का। वरना मैं इतना दूर यहाँ मध्य प्रदेश, कई लोगों ने पूछा है कि आप कहाँ से हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो में अपने बताया था। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो आप ज़रूर देखें। मेरी प्रार्थना है दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वीडियो देखने से मेरा अपना पर्सनल भला होने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं ये पैसे के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आप तक पहुँचने के लिए और समाज के हित में कार्य करने के लिए, क्योंकि दूसरों के लिए खुशी देना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। और फिर तो ये अपना समाज है, यदि अपने समाज के लिए मैं कुछ कर पाया और मुझे सफलता मिली, तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। पैसा, धन, दौलत यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, और हमारा पासी समाज का नाम जब लोग गर्व से लेंगे और उसको नाम लेने में गर्व महसूस करेंगे, तब हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा और हम खुशी से फूले नहीं समाएंगे। मेरा उद्देश्य है। तो मेरे उद्देश्य को पूरा करने में आप लोग जैसे मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी वैसे ही सहायता कीजिए, और मेरी गलतियों को जरूर बताइए दोस्तों। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, उन गलतियों को मैं सुनूंगा, उन गलतियों को समझूंगा। यदि मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं तो उसके मैं तर्क दूंगा। यदि मैं गलत हूं तो सहर्ष स्वीकार करूंगा, ये मुझसे गलती हुई है, ये दोबारा गलती नहीं होगी। गलती वो होती है जिसे स्वीकार कर लिया जाए और उस पर अंकुश लगा दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय पासी समाज।